नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रॉपर्टी से। और ये 332 गज की बहुत शानदार कोठी है और बिल्कुल सामने इसके ओपन एरिया है, पार्क टाइप है। और अंदर आप देखें कि 3 गाड़ियां आपकी, बड़े वाली गाड़ियां आपकी अंदर पार्क हो जाएंगी। टू व्हीलर आपके बहुत सारे पार्क हो जाएंगे। और ये देखें, सारा टाइल वर्क हो रखा है और इधर बाहर से सीढ़ी चढ़ा रखी है, अंदर से भी है, ताकि रेंटल इनकम आपको आ जाए। तो यहाँ रेंटल इनकम बहुत है। सामने आसपास सारे पीजी है। तो ये कोठी शानदार बनी हुई है। दरवाज़ा देखें, और फिर ये इस तरफ ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। तो इसमें आप देखेंगे दरवाज़ों को सारा वुडन का काम है, बीच में ग्लास है और कोई सस्ता काम नहीं है, सब बढ़िया है। ऊपर देखते डाउन सीलिंग है, स्प्लिट एसी की प्रोविज़न है, 2 पंखे हैं, बहुत ही बड़ा नीचे मार्बल लगा हुआ है। आजकल टाइल लगती हैं, लेकिन ये मार्बल वो लगाता है जो अपने रहने के लिए लगाता है। तो यहाँ सारा वाइट मार्बल है, थप्पी लगी हुई है। और ये ड्राइंग एरिया के बाद का एरिया है। यहाँ ये लिविंग एरिया इसको समझ लें, ड्राइंग रूम के बाद का एरिया। इतना एरिया ये भी वैसे ही छोड़ा हुआ है। और सामने देखें, ये भी लिविंग एरिया है। तो इतने में तो 4 कमरे बन जाते, इतना एरिया खाली छोड़ा हुआ है। तो ये भी लिविंग एरिया है। और इस तरफ है किचन। और किचन देखें, कहते हैं वो गरीब के बेडरूम से बड़ी किचन है। ये इतनी बड़ी किचन, और ये 15 बाय 18 की किचन है। और इतनी बड़ी किचन के साथ फिर आगे किचन का और पार्ट है, जिसमें बर्तन धोने के लिए अलग से जगह रखी हुई है। तो ये सब कुछ जंबो स्टाइल है, यहाँ पे बिग साइज। और ये बड़े, कहते हैं ये शहर का वो हिस्सा है जहाँ पुराने इस शहर के लोग, अमीर लोग रहा करते थे। अब कुछ लोग फॉरेन चले गए हैं, लेकिन घर उनके यहीं हैं। तो ये देखें, सीढ़ियों पे भी वाइट मार्बल लगा है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का इकलौता बेडरूम है। यहाँ 2.5 टन का एसी लगा हुआ है, पंखे 2 हैं। इतना बड़ा, मतलब ये बेडरूम कम ड्राइंग सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और फिर इसका वॉशरूम देखें, और वॉशरूम के साथ ये ड्रेसिंग देखें। ऊपर से नीचे तक पहले ड्रेसिंग बनी हुई है, फिर उसके बाद इतना बड़ा जो वॉशरूम है। तो ये भी 10 बाय 10 का तो वॉशरूम ही है। अब इतने बड़े एरिया के अंदर आगे हमने कितना वेड़ा देखा, उसके बावजूद भी पीछे देखें कि पीछे कितना वेड़ा और है। तो ये बैकयार्ड है। तो नॉर्मली इतने में 1 BHK बन जाता है, जितना इनका बैकयार्ड है। तो यहाँ पे भी एक रूम दिया है, सर्वेंट रूम और उसका वॉशरूम। तो ये पीछे पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं, पीछे बहुत सारी पुरानी आबादी है। इस तरफ भी है। और ये वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे टैब लगा दी है। तो यहाँ तारें डालकर अगर हम कपड़े सुखाने चाहें तो घर के अंदर आप खुले, ऊपर देखें कि सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए भी छत पे। तो ये बहुत बिग साइज का 332 गज का घर है। और आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो सीढ़ियों में देखें, रॉयल फील आ रहा है। ऊपर से फाइबर शीट लगाई गई है रोशनी के लिए नीचे। और सीढ़ियों और दीवार के बीच में भी 6 फीट जगह है, बताइए इतनी जगह खाली छोड़ी हुई है। और ये एरिया जो सिर्फ हम कहते हैं कि मूवमेंट के लिए जगह दी है, इतनी जगह सिर्फ मूवमेंट के लिए है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूम पहले आपको लेके चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर का ये फर्स्ट रूम है जो बाहर की तरफ है। इसके अंदर स्प्लिट एसी की प्रोविजन दी गई है, छत है, पीओपी है। और इस के बाहर भी देखें बैल्कनी कितनी बड़ी है। हम फ्लैट में कहते हैं जी 4 फीट की बैल्कनी, तो यहाँ 10 फीट की तो बैल्कनी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे अभी रेंट पे दिया था, तो थोड़ा पीजी के लिए भी इसको यूज़ किया। बाहर से सीढ़ी दी है और यहाँ किचन दे दी छोटी सी एक। और इस तरफ हम देखेंगे ये फिर छत का वेड़ा आ गया। तो ये देखें ऊपर का बरामदा है। और ये सारा यूटिलाइजेशन, बाहर से सीढ़ी यहाँ से चढ़ के बच्चा आएगा कोई, तो उधर से ये सारा एरिया वो यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन प्लेस है। तो ये पीजी एरिया है सारा आसपास। तो जो लोग इसको लेंगे तो उसको अगर पीजी के तौर पे चढ़ाएंगे तो आप, हम बताएंगे आपको कितने बेड लगेंगे। तो ये देखें फर्स्ट फ्लोर का सेकंड रूम।
अब हम सिर्फ रूम्स ही दिखा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये सेकंड रूम है, इसमें भी स्प्लिट एसी है, रोशनी इधर से आ रही है, ड्रेसिंग है और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोर भी दिया गया है। ड्रेसिंग के आगे फिर यहाँ वॉशरूम है, बहुत साइज के हिसाब से बहुत खुला, बहुत स्पेशियस, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये घर है। और घर हम कह सकते हैं आज, क्योंकि ये पुराना हो गया, जब ये बना था तब तो कहा जाता था कि ये उनकी कोठी है जी, बहुत बड़ी कोठी है। तो ये देखें कितना बड़ा बेडरूम नहीं, हॉल है ये। तो इसके अंदर अगर हम आज के स्टूडेंट के हिसाब से बेड लगाएं तो यहाँ पे 6 बेड लग सकते हैं इसी के अंदर ही। सिंगल बेड यहाँ 6 लग जाते हैं, और अगर हम कम से कम लगाएं तो 4। यहाँ ड्रेसिंग है, पीछे इसका जंबो वॉशरूम है, और फर्स्ट फ्लोर पे फिर पीछे भी विंडो है। अब देखें पीछे भी विंडो है, ये प्लस पॉइंट है, और पीछे सीढ़ियाँ हैं बाहर जाने के लिए, वो भी है। तो अगर 4 बेडरूम यहाँ लगाएं, 4 सिंगल बेड यहाँ लगाएं, और 4 इसमें लगाएं और 4 इसमें लगाएं, तो 12 सिंगल बेड सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे लग जाएंगे। अगर हम नीचे भी ऐसा ही कुछ करें तो 12 नीचे भी लग जाएंगे सिंगल बेड। तो सिंगल बेड का अगर हम 2500 का भी, मतलब 2000 2500 के 2000 भी पकड़ें, तो 24 बेड सिंगल यहाँ पे जो है वो लग जाएंगे। और 24 का 2000 भी सिंगल बेड का अगर आप रेंट लें बिना फूड के, तो आप समझें कि 48,000 इसका रेंट आपको आ जाएगा एज इट इज कोठी का। अगर आप खुद रहने के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया ये लोकेशन है, शहर के आउटर लोकेशन पे भी है, शहर के अंदर से भी इसकी कनेक्टिविटी है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, इसकी ऑल्ट्रेशन हो सकती है। सीढ़ियाँ ये वाली आप बंद कर सकते हैं, जो ये वाली सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर, इसको लेंटर डाल के बंद कर सकते हैं, और ऊपर वाला फ्लोर आप प्योरली रेंटल इनकम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इधर भी आप पार्टीशन कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो 50,000 आपको आराम से यहाँ रेंट आ जाएगा, और नीचे आपकी रिहाइश भी हो जाएगी, गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाएंगी। और अगर आप इसको सिर्फ इनकम के तौर पे, मतलब जब वो स्टाइल पीजी बनाकर ही रेंट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो 1,25,00,000 उनकी डिमांड है। आज ही हमने एक और वीडियो बनाई जिसमें 100 गज की कोठी है 4 BHK, उसका भी 1.25 करोड़। और ये 332 गज की कोठी है, और ये भी हम कहें टेक्निकली तो ये 4 बेडरूम है, लेकिन हैं ये 10 बेडरूम के बराबर। तो इसका भी 1.25 करोड़, और वो 100 गज, ये 332 गज। तो अब ये देखें कि आपको प्रॉपर्टी मार्केट में क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। तो लेकिन जो वो लेगा 1.25 करोड़ की, वो कुछ और टेस्ट वाला होगा, तो ये लेगा वो कुछ और टेस्ट वाला होगा। बिक वो भी जानी है, बिक ये भी जानी है। तो अगर आपको इतना बजट नहीं चाहिए, सस्ता चाहिए, तो इसी के आसपास ही 45-50 लाख की कोठियाँ भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो 1.25 करोड़ की कोठी भी है, 45-50 की कोठी भी है, 35 से 40 लाख का प्लॉट भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आएंगे तो आपको सब दिखाएंगे। और जाते जाते एक शेर आपको सुनाते हैं। एक, क्योंकि यहाँ पीजी की बात हो रही है और नौजवान बच्चे यहाँ गली में घूम रहे थे जब हम बाहर थे, और जो पड़ोसन होती है उसको उर्दू में कहा जाता है हमसाई, और पड़ोसी को कहता है हमसाया। तो ऐसा ही शेर है कि घर से निकला तो ये बात समझ आई मुझे, घर से निकला तो ये बात समझ आई मुझे, क्यों देखती रहती थी हमसाई मुझे। हमसाई यानी पड़ोसन। घर से निकला तो ये बात समझ आई मुझे, क्यों देखती रहती थी हमसाई मुझे। और मैं मोहब्बत के लिए ठीक नहीं हूँ, मैं मोहब्बत के लिए ठीक नहीं हूँ, ठीक कहता था मेरा भाई मुझे। तो ये नौजवान अवस्था में बड़ा भाई समझाता है छोटे को कि ये काम तेरे लायक नहीं है, छोड़ दे इनको, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो फिर बाद में समझ आती है, तो फिर सब बंदा कहता है कि भाई ठीक कहता था। तो चलिए, हम भी आपके भाई हैं, हम भी ठीक ही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 1.25 करोड़ की कोठी भी है, 350 गज की, और 100 गज की यहाँ पे 40 लाख की मिल जाती है, 100 गज की यहाँ पे 1.25 करोड़ की हो जाती है।
तो बात हम भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप आओगे फिजिकली देखोगे तो आप कहोगे ठीक ही कहते थे रविंदर भाई मुझे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।